एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोगों को परसेंटेज का डिस्कस कर रहे थे और ये परसेंटेज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाए परसेंटेज में, जितना एक्सरसाइज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड इसमें देता है ऑब्जेक्टिव वाले में। ऑब्जेक्टिव में कहीं से दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगता है, नहीं कोई आपका दूसरा उसका जो भी है बनाने का तरीका वो दूसरा कहीं से कुछ नहीं, जो पढ़े हैं हम लोग उसी से बनाना है। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा शॉर्टकट भी चलना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन निकालने के लिए रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 30%। देखिए, द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 60% ऑफ 200। ऑफ का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं इसमें मल्टीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 60% ऑफ 200 इज, पहला ऑप्शन दिया है 23, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है आपका 36। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखा है कि 30% ऑफ 60% ऑफ 200। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑफ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, यहाँ मल्टीपल लिख दिया गया। यहाँ पर भी देखिए ऑफ का मतलब मल्टीपल है, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑफ का मतलब मल्टीपल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऑफ जो दिया हुआ है ऑफ का मतलब मल्टीपल, तो 30% देखेंगे फिर से यहाँ पर लिखे हैं 30%। 30% का मतलब 30 इंटू 1/100। 1/100 कहाँ से आया, तो जब हम लोग दशमलव रिप्लेस करेंगे तो 1/100 होगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से देखिएगा, तो लिखा हुआ है 60 इंटू 100, तो 100 डिनोमिनेटर में 100 कहाँ से आया, तो परसेंटेज को रिप्लेस करने के बाद 100 आया है, और इंटू में 200, इंटू में 200 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कटने वाला चीज़ कौन कौन हो गया। तो यहाँ पर से देखिएगा, ये 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से 10 और 20 कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ टर्म है यहाँ पर लिख दिया गया, और जो भी मल्टीपल करके आया हमारे पास वो निकल गया 36। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो गया 36 आंसर। सही है, यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लिखा है इसमें ऑफ करके दे दिया, घबराना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 30% के बदले लिखा हुआ है, ये 60% के बदले लिखा हुआ है, और 200 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी कैंसिल होने वाला टर्म है कैंसिल कर दिया गया है, और कैंसिल करने के बाद जो भी चीज़ आ गया तो उसको मल्टीपल कर लिया गया। जो भी मल्टीपल करके आया तो 36 आपका जो होगा आंसर, वो आंसर डी होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, अगले नंबर क्वेश्चन में इसी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है इफ़ x बराबर 100 देन 120% ऑफ x इज, x बराबर 100 देन 120% ऑफ x इज। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन कहता है पहले इसको लिखेंगे। तो x बराबर ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, x बराबर 100। आपसे क्वेश्चन कहता है कि 120% ऑफ x, 120% ऑफ x का मतलब हो गया कि 100 यहाँ 120 लिख दिया गया, इनटू में 1/100, 1/100 आ गया परसेंटेज को रिप्लेस करने के बाद, और ऑफ x है, ऑफ x को ऑफ x रहने दिया गया। अब यहाँ से इसके बाद देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसके बाद देखिएगा, x के बदले यहाँ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बराबर 100। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर से वैल्यू को x बराबर वैल्यू पुट कर दिया गया, x बराबर 100 हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि 100 यहाँ पर भी, 100 यहाँ पर भी, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो भी टर्म हम लोग के पास आएगा वही आंसर हो गया। तो 120 आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 55% ऑफ 1000 डिवाइडेड 60% ऑफ 2000। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना ये होता है मॉडुलस का फार्मूला जो है, मॉडुलस का टेक्निक जो होता है, पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, इस तरीके से। तो पहले जो कार्यक्रम करेंगे हम लोग ऑफ का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, ये चीज़ है आपके पास ऑप्शन में। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ये है आपके पास, ये लाइन जो लिखे हैं हम क्वेश्चन से लिखे हैं, ये कहाँ से आ गया, तो देखिएगा 55% को हम लोग लिख सकते हैं 55 इंटू 1/100 हो गया।
55 इंटू 1/100 और इंटू 1000 ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, डिवाइडेड 60 इंटू 1/100 हो गया। तो 60% के बदले इतना निकल गया, ये 60% बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 1/100 और इंटू 2000 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, पहले इसको कैंसिल कर लेंगे तब डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल वाला टर्म को 20 से 20 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से 20 से 20 देखिए कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा कितना, तब 55 इंटू 10 करेंगे 5500 हो जाएगा, 550 और यहाँ से 60 और इंटू 20 तो 60 इंटू 20 यहाँ पर लिख दिया तो 550 और डिवाइडेड 1200 हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो डिवाइडेड को हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल करने के बाद 1/1200 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके आपके पास 11/24, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देकर समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि ये तो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बदले कितना होगा। तो ऑप्शन है पहला आपके पास 11/24, दूसरा ऑप्शन है 12/25, तीसरा ऑप्शन है 13/24 और डी नंबर ऑप्शन है 14/25। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 55% के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं, 55% इतना लिखा गया। ऑफ था तो ऑफ को मल्टीपल लिख देंगे यहाँ से, और डिवाइडेड हो गया 60%, 60% का हम लोग लिखेंगे तो 60 इंटू 1/100 हो गया, और इसमें ऑफ लिखा हुआ था तो मल्टीपल में 2000। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि ये कैंसिल होने वाला टर्म था 20 और 20 कैंसिल कर दिया गया, यहाँ भी 20 और 20 कैंसिल। अब ये दोनों को मल्टीपल करके लिख दीजिएगा तो 55 इंटू 10 बराबर 550 और 60 इंटू 20 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1200, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो नेक्स्ट देखिएगा हम लोग को लिख सकते हैं 550 और डिवाइडेड 1200, और इसको जो भी कैलकुलेशन करके आएगा तो हमारे पास जो कैलकुलेशन करके आए 11/24। ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं 11/24 है ना, 11/24 यहाँ पर से, तो यही हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं इफ़ 2/5 ऑफ 50% ऑफ x इज 10 देन x बराबर, ठीक है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 80, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कैलकुलेशन अगर करते हैं हम लोग तो देखिएगा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है हम लोग के पास कि 2/5 ऑफ 50% ऑफ x इज 10, 2/5 इन ऑफ का मतलब हो गया मल्टीपल, है ना। और इसमें देखिएगा 50 और इंटू 100, 50 इंटू 1/100 कहाँ से आ गया, तो 50% के बदले ऑफ हो गया तो ऑफ को इंटू और इंटू एक्स बराबर में 10। इसको जब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर से देख सकते हैं 50 और 50 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा x/5 इक्वल टू 10, और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर 50, x बराबर 50 हमारे पास x बराबर किसका वैल्यू 50 हो जाएगा, तो हम लोग को x खोज रहा था तो ऑप्शन कौन सा, बी हो गया, ठीक है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिएगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन को हम बताए थे एक्सरसाइज में करके, जो दिया हुआ था इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि दी रेशियो 3:5 एज ए परसेंट ईच, है ना। पहला नंबर है 60%, दूसरा नंबर है 50%, तीसरा नंबर है 40%, चौथा नंबर है आपका ऑप्शन 80%। तो देखिएगा कहा गया था कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबसे पहला इसमें 3 और रेशियो 5 है, 3:5 तो बड़ा वाला चीज़ यहाँ ये जो है नीचे इसको कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में हो गया, और ये इसके बाद इंटू में 100 इसलिए किया गया है क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग उसको मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो 3/5 और इंटू 100 कैलकुलेशन कर लीजिएगा 60%। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हम लोग 3:5 को 3 कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। रहेगा 2:7 तक क्या लिख सकते हैं, तो 2/7 लिखा सकता है, ठीक है। तो 3/5 और इंटू 100 तो परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीपल यहाँ पर किया गया है, ये 100 से मल्टीपल कर दिया गया परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इसको जो कैंसिल करके आएगा 20 और 20 दिया 60% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35, ठीक है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है 25%, दूसरा नंबर ऑप्शन है 20 और तीसरा नंबर ऑप्शन है 15%, ऑप्शन नंबर डी है 10%।
क्वेश्चन कहता है आपसे कि लेट रिक्वायर्ड परसेंटेज है ना, जो परसेंटेज है निकालने के लिए उसको x% मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि x% ऑफ 2/7 इक्वल टू 1/35 था। x%, यहाँ पर देखिएगा x अपॉन कितना लिखे हैं, तो x इंटू 1/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो रिप्लेस करने के बाद 1/100 हो जाएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीपल 2/7 बराबर 1/35। इसको देखिएगा कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, ठीक है। इसको 1 से इधर मल्टीपल कर दिया गया, ऊपर में इतना हो जाएगा, और 2 को नीचे ले आएंगे तो 35 इंटू 2। अब जो भी कैलकुलेशन करके आ जाए है ना, 7 से देखिए सबसे पहला इसमें 7 से कैंसिल किया, 7 × 5 = 35, और 5 से 20 = 100, 2 से 2 = 5, 2 से करेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है। 10% आपका जो ऑप्शन होगा इसमें कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो इसको बढ़िया से पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन रह गया उसको दोहरा देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़े हैं जहाँ पर कि आपको नहीं बनने का कोई डाउट रह जाएगा, ठीक है। अगर डाउट रहता भी है तो इंस्टीट्यूशन खुलने के बाद फिर उसको क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको विजय एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।